अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से रामिस आपसे मुखातिब हूँ। बहरिया टाउन कराची में मौजूद हूँ और बहरिया टाउन कराची के हवाले से आजकल बात ये की जा रही है कि मार्केट स्लो है, मार्केट में ट्रेडिंग कम है। सर जी, ऐसा कुछ नहीं है, शेयर सो रहा है। असल में शेयर जागेगा तब जब तब आपको जो है ना, आपके हवास बाख्ता हो जाएंगे आप, और कुछ नहीं होना। क्योंकि जो चीज़ बना दी गई है, जो चीज़ डिलीवर कर दी गई है, जो चीज़ डेवलप कर दी गई है, उसका मुकाबला नहीं है पाकिस्तान में, उसका मुकाबला कराची में नहीं मिलता है। आपको ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। और बेसिकली बहरिया टाउन का इन्वेस्टर जो है ना, वो बड़ा स्मार्ट है। उसको पता है कि उसको बहुत सारे प्रेशर हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। और अगर कोई शख्स बहरिया टाउन में प्रेशर हैंडल करना नहीं जानता है, तो वो जो है वो भाग जाएगा। वो बहरिया टाउन में ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन यहाँ पर आते रहते हैं। मार्केट जो है वो बिल्कुल वॉलेटाइल है, स्टॉक मार्केट की तरह जो है वो आपकी सिचुएशन चलती है, ऊपर नीचे। कभी जो है वो आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वारे न्यारे, और कभी आप जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। तो ये सिचुएशन एक बाजार की सिचुएशन है, और मार्केट की सिचुएशन ऐसी रहेगी। उसकी वजह ही है कि जिस मार्केट में पोटेंशियल होता है, उस मार्केट में वॉलेटाइलनेस होती है। जिस मार्केट में पोटेंशियल कम होता है ना, वो स्टेगनेंट रहती है, वो स्लो चलती रहती है, उसमें ना उतार आता है ना चढ़ाव होता है। सही है, ये मेरा इशारा किसी दूसरी तरफ नहीं है। यहाँ पे जो अस्करी इदारे हैं, वो कोई जो है वो गलत मकसद ना समझ रहे हो इस बात का। मगर डीएचए की मार्केट की मिसाल ही ले लें। डीएचए में 2009 से जो है वो डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और अब ये है कि मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। 4 लाख का प्लॉट जो है वो अब 55 लाख तक जा रहा है। पिछले महीनों में जो है 40-50-45 लाख का था। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट में स्लो वो इस वजह से थी क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट स्लो थी। वहाँ पे ये था कि आपको लीगैलिटी और तमाम चीज़ें अश्योर्ड थी, तमाम चीज़ें बेहतर थी। मगर जहाँ पे डेवलपमेंट होती है, कमाता बंदा वहाँ पर है। तो ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को बड़ा तस्लीम करने की ज़रूरत है। बहरिया टाउन कराची की बाउंड्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो डिसाइड कर दी गई। उसके बाद यहाँ की इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर समझा जाने लगा, और कदरे बेहतर अगर औकात में बात करूँ, तो सिक्योर है भी इन्वेस्टमेंट्स। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो इसको रेगुलराइज़ करने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। और इस स्टेट इस बड़े प्रोजेक्ट को जो कि डिलीवर किया जा चुका है, जो कि पाकिस्तान लेवल पर डिलीवर नहीं किया गया कभी, वो जो है उसको अब हुकूमती सतह पर एक मोनूमेंट की सूरत जो है वो तस्लीम किया जाने लगा है। और लोग जो है वो इसकी चीज़ों को, इसके प्रोजेक्ट्स को बड़ा तस्लीम करते हैं। बहरहाल, अगर मैं बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ, तो इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल अब भी मुमकिन है। वीडियो तवील हो रही है, मगर वीडियो का मकसद ये है कि आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ मार्केट से आगाह किया जाता रहे। अभी अगर मैं बात करूँ, तो मार्केट में सिचुएशन स्टेगनेंट है, स्लो है। दिसंबर में वीडियो की थी, उसमें बताया था कि भाई थोड़ी स्लो ही रहेगी शुरू में, और ये है कि फरवरी मार्च के अख्ताम में जो है मार्केट में थोड़ी तेज़ी आएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ डील्स हैं जो कि बहरिया टाउन दिए जा रहा है। बहरिया ग्रीन्स में डील दी, और उसके अलावा बहरिया ग्रीन्स में कोई दूसरी डील दी जा चुकी है। 12.5 लाख जो है वो 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिए गए। यानी ये 25 लाख का प्लॉट है ग्रीन्स में, 12.5 लाख अभी दें, 1 साल की इंस्टॉलमेंट पे 12.5 लाख दें, कोई 3-4 लाख ओन पे जो है वो आपको उसका प्लॉट मिल जाएगा। वहीं पे जो है 100 कनाल का प्रोजेक्ट है, जो कि नाफदा की तरफ से है, नया पाकिस्तान की तरफ से है। उसमें 3,000 अपार्टमेंट्स हैं और 26 लाख के हैं, और अभी जो है उसकी भी डील्स नहीं आई हैं, उसके भी फॉर्म्स नहीं आए। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से डिलीवर होती रहेंगी। 61 है, 61 में जो है वो मार्केट में 30 लाख से ऊपर के जो हैं वो रेट्स हो गए। यानी कि तकरीबन 30, 32, 33 लाख की जो है वो आपको 125 गज़ की फ़ाइल मिल जाती है, बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ है। तो प्रीसेंट 61 की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कमर्शियल शॉप्स की, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ, ढेरों प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं बहरिया टाउन कराची की मार्केट में, जो कि डिलीवर्ड हैं, जो कि डिलीवर किए जा रहे हैं, जो कि इन उन रेपुटेबल बिल्डर के हैं कि जिनका साथ बहरिया टाउन से कोई 20-22 साल पुराना है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, और इन्वेस्टमेंट्स में जूस अभी भी मौजूद है। वो कहते हैं ना कि निचोड़ ली गई है मार्केट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निचोड़ी नहीं गई है मार्केट, निचोड़ा जा ही नहीं सकता। इतनी बड़ी मार्केट को, इतने बड़े रकबे को निचोड़ा जा ही नहीं सकता है। कैसे निचोड़ेगा बंदा? आपको क्या लगता है कि ये जब आबाद होने लग जाएगा, जब यहाँ पर एंड यूज़र प्रॉपर्ली जैसे आ रहा है वैसे आने लग जाएगा, तो क्या लगता है कि आपको ये कराची का मुकाबला जो है वो कोई रह जाएगा? कराची में अभी ये है कि तमाम हब्स और तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अभी यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ ब्रोकर बरादरी और तमाम लोग कमर्शियली काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्स हैं, तमाम चीज़ें।
मगर जब यहाँ पे प्रॉपर्ली ऑफिसेज जो कि बनना भी शुरू हो गए, जिन्हें एवेन्यू पर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए जो है चीज़ें आ गई हैं, और यहाँ पर जो है वो मिडवे कमर्शियल में भी जो है वो ऑफिसेज आ गए हैं जो कि मुख्तलिफ जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो जब ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आएंगी, और जब ऐसे कमर्शियल्स यहाँ पर जो कि बिल्कुल लिविंग स्टैंडर्ड तो ऐसा है ना कि जैसे कि मैं किसी बाहर मुल्क में रह रहा हूँ, तो जब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाएंगी तो लोग यहाँ पर प्रॉपरली शिफ्ट होंगे। और अब तो दौर ऐसा है कि रिमोट दौर है, अब आप घर में बैठे जो है वो तमाम चीज़ों को कैटर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद यही है कि आपको इस हवाले से कुछ भी अगर मज़ीद जानना हो तो आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इसी तरीके से मज़ीद वीडियोस लाते रहेंगे। अभी ये है सिचुएशन के मार्केट में मार्च तक की मार्केट में जो है वो कुछ प्रोग्रेस देखने को लगती है, और उम्मीद भी यही करते हैं बहुत सारे लोगों की जो है वो बहुत सारे लोगों की निगाहें इसके ऊपर जो है वो गामज़न है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि लोग जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकें और उनको मौक़े मिल सकें, और ये मौक़े जहाँ आपके कारोबार को तक़वियत देते हैं, वहीं वहीं लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और लोगों के फ़ायदे होते हैं। और इस मुल्क में रहते हुए बहैसियत इस मुल्क का शहरी, ज़िम्मेदार शहरी, मेरी ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क में लोगों के लिए मौक़े फ़राहम किए जाएँ, लोगों के बढ़ते मौक़ों को बंद ना किया जाए, वो बढ़ते रहने दिया जाए, क्योंकि हम एक ऐसा दौर, एक ऐसा कठिन दौर गुज़ार कर आ चुके हैं कि जिसमें हमने ज़माने के बड़े नशीब व फ़राज़ देखे हैं। तो अब हम जो है वो एक अच्छी राह की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। तो आपसे भी इस हवाले से पुरुम्मीद रहने की गुज़ारिश है, और मुझे भी इजाज़त दीजिए अपने होस्ट रामिज़ अहमद को अल्लाह ने के बाद।